नमस्कार, मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आप अभी तक। गाजियाबाद में बजट पर प्रतिक्रियाएं। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 का बजट पेश किया है। करीब 53 लाख करोड़ के इस बजट को सरकार ने आमजन को राहत देने वाला बताया है। उधर विपक्ष का कहना है कि बजट में आम आदमी का ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि इसके जरिए सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचेगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गाजियाबाद में भी लोगों ने बजट पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। बजट को देखिएगा, बजट तो ये बजट सरकार का बजट है, मोदी जी का बजट है और इतना बढ़िया बजट ये ही नहीं, इससे पहला भी उससे पहला भी हर साल बजट में जो है बढ़िया में बढ़ोतरी होती जा रही है। आपने देखा होगा कि हम बजट को लेकर के इतने परेशान रहे करे, जो आदमी की जो साल भर की सेविंग है वो बढ़ गई 10,000 अब क्या बढ़ गई 20,000 और एक झटके में 12 लाख कर दी, 13 लाख रुपए कर दी। एक बहुत हैंडसम आदमी की सैलरी वो 1 लाख सवा लाख रुपए होती है, उस 1 सवा लाख रुपए पे टैक्स नहीं है। और पहले क्या है, किसी आदमी की सैलरी 20,000 रुपए थी या 25,000 रुपए थी तो उस पर टैक्स लगता था। तो इससे बढ़िया बजट और क्या होएगा। पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, पूरे देश में सड़कों के लिए बजट हो रहा है, सेना के खर्चे पे, रक्षा बजट पे जो है 15% की बढ़ोतरी की गई है। तो सब जगह बढ़िया हो रहा। विरोधियों को तो बोलने के लिए चाहिए कि जी ये कमी है, ये कमी है। उन्हें ये पूछे कोई कि कमी क्या है, उन्हें कमी पता ही नहीं है कमी क्या है, सिर्फ उन्हें यह है कि जी बजट बेकार है। तो मेरा ये कहना है कि इतने बढ़िया तरीके से बजट बनाया गया और बजट बनाने को तो कोई घोषणा कर दो, असलियत ये है कि बजट को साल भर में खर्च भी किया जा रहा है। वो काम जो घोषणा होती है वो पूरे किए जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये तो विकास जो इंडिया का हर दृष्टि से जनता को दिख रहा। इस बजट में गाजियाबाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ भाई गाजियाबाद तो दिल्ली का बच्चा है। गाजियाबाद के लिए तो आप देख रहे हो, गाजियाबाद के लिए और क्या चाहिए। गाजियाबाद तो चारों तरफ से संपन्न है। आप यहाँ से चलिएगा 15 मिनट में आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा, 15 मिनट में आप इंडिया गेट पहुंच जाइएगा। यहाँ से मेरठ जाने के लिए 20-25 मिनट लग रही है, हापुड़ जाने के लिए 20 मिनट लग रही है। आप कहीं चले जाइएगा। गाजियाबाद तो मैं तो समझता हूँ कि दिल्ली के लोग भी गाजियाबाद आके बस रहे। गाजियाबाद का तो इतना सुधार हुआ है, सुधार हुआ, लेकिन इस बजट में कुछ एक्स्ट्रा देखिए। हर शहर को एक्स्ट्रा थोड़ी होता है, तो ये तो केंद्र का बजट है, देश का बजट है। इसमें थोड़ी है कि गाजियाबाद कोई है, मुरादनगर कोई है, मोदी नगर कोई है। ये तो ये है कि ये बजट तो पूरे देश का बजट बना है। जब प्रदेश का बनेगा तो हो सकता है उसमें गाजियाबाद को कुछ अलग से सहूलियत दी। सरकार ने रोजगार, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देने का दावा किया है। युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत का भरोसा दिया गया है, लेकिन महंगाई पर कोई ठोस कदम नहीं दिखने से सवाल उठ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि बजट का असर केवल कागज पर रहेगा या जमीन पर भी दिखेगा। बजट पेश हुआ है, इसके बारे में आपने क्या है, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, बजट तो बहुत अच्छा है और इससे अच्छा बजट हो भी नहीं सकता। उन परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा बजट दिया है, जबकि विदेशों में उनकी अर्थव्यवस्था सबकी खराब होती जा रही है। बड़ा एक आप कहेंगे कि युद्ध चल रहे हैं चारों तरफ, तनातनी सब देशों के बीच में चल रही है, अर्थव्यवस्था सबकी बिगड़ रही है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और उसे आगे पटरी बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट है वो बहुत ही बढ़िया बजट है और हर नागरिक को हित में रखकर जो है ध्यान में रखकर, उसके हितों को ध्यान में रखकर बजट दिया गया। धातु में सोना चांदी जिस तरह से लुढ़क रहा है, तो इस पर क्या नहीं, देखिएगा ये जो सोना चांदी का जो रेट बढ़ रहा था तब भी कोई एक देश के हाथ में नहीं था ये, और आज लुढ़क रहा है तो आज भी एक देश के हाथ में नहीं था। जब जो खरीदार थे उन्हें देखना चाहिए था कि इतनी स्पीड से अगर बढ़ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ी जब तो बढ़ा, तो खरीदार ज्यादा थे। अब डिमांड जब ज्यादा होगी, एक सीमा तक पहुंच गया तो उसका डाउन आना तो जरूरी है। विपक्ष ये कह रहा है कि इसे खाने का है और बड़े पूंजीपतियों के लिए ही, और क्या है ऐसा ना, विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है ना कोई उसके पास विजन है। अब उन्हें तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है। विपक्ष को आप क्या कह पाओगे कि वो कुछ भी ना कहें? ऐसा थोड़ी हो जाएगा कुछ भी ना कहें, क्योंकि विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा कुछ ना कुछ, तो उन्हें कहना चाहिए और बिना कहे उनकी भी राजनीति चलेगी। अच्छा, इस
इस बजट में क्या गाजियाबाद के लिए कोई अलग पैकेज आया है? कहीं प्रदेश के लिए आया होगा, गाजियाबाद के लिए स्पेशल देश शहर के लिए थोड़ी आया होगा, वो इसके लिए थोड़ी आया होगा। इसके लिए तो हमारे यहाँ नगर निगम बना है और आपका हमारे सांसद निधि है, विधायक निधि है। बजट तो हमारे पास यहाँ काम करने के लिए काफ़ी पैसा है। जिला पंचायत है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो पैसा तो है यहाँ काम करने के लिए, काम हो भी रहा है गाजियाबाद बजट में देखिए, आम बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से ये आम बजट पूर्व की श्रृंखला की बात ही इस बार भी पेश किया है। वो बजट एक उद्योगपति से लेकर के गांव के गरीब किसान मजदूर तक के हर चेहरे पर जो मुस्कान आई है, वो इस बजट में आने वाले 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन विकसित भारत का, उसी में ये बजट है। और निश्चित रूप से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हर किसी का ध्यान रखा है और निश्चित रूप से इस बजट का लाभ समस्त देश लेगा। बजट 2026 आ गया, दावे, विकास, रोजगार और उज्जवल भविष्य। सवाल, महंगाई की मार से हर घर जूझ रहा है। आम जनता को कब मिलेगी असली राहत? कब उनके जीवन में सुकून और सुविधा आएगी? बजट बड़ा, उम्मीदें उससे भी बड़ी। आप देख रहे थे आप अभी तक। आज की खबरों में इतना ही।